हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं हम अपने चैप्टर 2 की, जिसका नाम है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। आज इस चैप्टर से हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स देखने वाले हैं और देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप पहले से हमारी सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले लेक्चर अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ प्रैक्टिस करके देखिएगा कि यहाँ पर देखे गए क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। अगर इस तरीके से आप वीडियो को देखते हैं तो क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। द सिंबल डिनोट्स, तो ये सिंबल क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, ये बताना है। ये जो सिंबल आपका बना हुआ है, तो ये सिंबल थोड़ा सा गलत बना हुआ है। इस सिंबल को बना होना था ऐसे कैप्सूल शेप में। तो ये सिंबल क्या चीज़ दर्शाता है आप बताइए। तो कैप्सूल शेप आप पढ़े होंगे फ्लो चार्ट में, स्टार्ट और एंड करने का काम करता है। तो ये शेप आपका दर्शाता है टर्मिनल को। तो जब भी बात की जाएगी कि ये शेप क्या दर्शाता है, तो आपको सही कर देना है टर्मिनल को, कि ये शेप टर्मिनल को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे शेप थोड़ा सा गलत बना हुआ था। बढ़ रहे हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रिफर्स टू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। तो जो हमारा कंप्यूटर साइंस है उसमें क्या एल्गोरिथम जो होता है उसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम का पिक्टोरियल मतलब चित्र की भाषा में रिप्रेजेंटेशन। क्या ये सही है या गलत है? तो देखिए, जाहिर सी बात है ये गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि जो पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लिखा होता एल्गोरिथम की जगह पे फ्लो चार्ट तो ये सही हो जाता, लेकिन एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप वाइज स्टेप सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फॉल्स पे हमें टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम, मतलब किसी एल्गोरिथम के लिए जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फ्लो चार्टिंग। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा चौथा सवाल। एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन फ्लो चार्टिंग आर रिप्रेजेंटेड इन, मतलब जो आप फ्लो चार्ट बनाते हैं उसमें जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन होती है वो किस शेप के अंदर होती है? क्या वो सर्कल में होती है, बॉक्सेस में होती है, एरो में होती है या लाइन में होती है? तो वो चीज़ हमारी बॉक्सेस में होती है। मतलब बॉक्सेस में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। हमारा पांचवा सवाल है द फॉलोइंग बॉक्सेस डिनोट, तो ये जो बॉक्स है आपका डायमंड शेप का, यह क्या दर्शाता है? तो डायमंड शेप का बॉक्स यूज़ किया जाता है डिसीजन के लिए। मतलब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, अगर करेक्ट होगा तो इस तरफ से निकलेगा और अगर रॉन्ग होगा तो किसी दूसरी तरफ से निकलेगा। मतलब इधर कर लेते हैं नो, तो इधर यस वाला ऑप्शन हो गया और इधर नो वाला ऑप्शन हो गया। तो इसका यूज़ होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही हो जा रहा है ए ऑप्शन। ठीक, डायमंड शेप डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसे इवन ऑड चेक करना हो या कोई प्रोग्राम ऐसा हो उसके लिए यूज़ करते हैं। हमारा छठवां सवाल है द बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट कंडीशन। तो अभी ऊपर ही देखे, ऐसा कौन सा बॉक्स होता है जो दो कंडीशन रिप्रेजेंट कर सकता है? ठीक है, तो वो होता है हमारा डायमंड बॉक्स। अभी ऊपर ही हमने देखा कि डायमंड बॉक्स से दो कंडीशन रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो ये हमारा छठवां सवाल हो गया। इसके बाद देखिए सातवां सवाल क्या है। देयर शुड बी अ सर्टेन सेट स्टैंडर्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डिटेल्स दैट शुड बी प्रोवाइडेड इन फ्लो चार्ट। तो क्या इसमें कोई स्टैंडर्ड सेट है कि ऐसे ऐसे ही आपको फ्लो चार्ट बनाना है? क्या ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट है? तो ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं है। तो यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे कि देयर आर नो सर्टेन सेट स्टैंडर्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डिटेल्स दैट शुड बी प्रोवाइडेड इन अ फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर सातवां सवाल हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। बारी है हमारे आठवें सवाल की। द डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज कॉल्ड, तो जो आप डिटेल्ड फ्लो चार्ट बनाते हैं, मतलब जिसमें छोटी छोटी जानकारियां भी मेंशन होती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं माइक्रो। ठीक है, मतलब ऐसा फ्लो चार्ट जिसमें हर छोटी छोटी जानकारी मेंशन होती है उनको क्या कहते हैं? माइक्रो फ्लो चार्ट कहते हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं नौवें सवाल की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। तो इसमें से कौन सा फ्लो चार्ट का एडवांटेज नहीं है, खूबी नहीं है। तो फ्लो चार्ट से क्या बेटर कम्युनिकेशन हो जाती है, हाँ, किसी भी प्रोग्राम को समझने में आसानी होती है। इफिशिएंट कोडिंग मतलब अच्छे से आप कोडिंग लिख सकते हैं, सही बात है। सिस्टमेटिक टेस्टिंग ये भी हो सकता है। इन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तो क्या फ्लो चार्ट से आपका डॉक्यूमेंटेशन इन प्रॉपर हो जाता है, तो ये बात गलत है। और यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो ये है हमारा एडवांटेज इन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, बारी है हमारे 10वें सवाल की। अपना 10वां सवाल देखते हैं। अ फ्लो चार्ट दैट आउटलाइंस द मेन सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है कि ऐसा फ्लो चार्ट जो किसी प्रोग्राम के सिर्फ मुख्य हिस्से को दर्शाता हो। ठीक है, अगर सारे हिस्से को दर्शाता है तो माइक्रो कहते थे, और मुख्य हिस्से को दर्शाता है तो उसे कहते हैं मैक्रो। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन मैक्रो मिल गया है हमको, तो ये बी ऑप्शन सही है कि मैक्रो फ्लो चार्ट कहते हैं उनको। बढ़ रहे हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। हमारा 11वां सवाल है एन एल्गोरिथम इज। तो एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम क्या होता है, अ प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अ रियल लाइफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, या नन ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पर सही हो जाएगा अ प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई और उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, कि पहले ये स्टेप लेंगे, फिर ये स्टेप लेंगे, फिर ये स्टेप लेंगे, इसी को तो एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए, अ प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। बढ़ते हैं अपने 12वें सवाल के लिए। अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन, मतलब किसी जो एल्गोरिथम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस पे निर्भर करती है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो जटिलता होती है प्रोग्राम की। आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो देखिए, किस एल्गोरिथम को आप अच्छा एल्गोरिथम बोलेंगे, तो ऐसा एल्गोरिथम जिससे प्रोग्राम जो बन रहा है वो कम स्पेस ले और कम टाइम ले, दोनों चीज़ कम ले, कि टाइम भी कम ले और स्पेस भी कम ले, स्पेस मतलब मेमोरी कम ले, उसको हम क्या कहते हैं, अच्छा एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम किस पे निर्भर कर रहा है, टाइम पे, स्पेस पे, या दोनों पे। तो एल्गोरिथम निर्भर करता है दोनों पे। मतलब अच्छा एल्गोरिथम कौन सा है, जिसमें कम टाइम लगे और कम मेमोरी लगे, तो ये दोनों पर कॉम्प्लेक्सिटी निर्भर करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एल्गोरिथम मीन्स, तो किसी एल्गोरिथम का ऑप्टिमाइजेशन करने का क्या मतलब होता है। तो ऑप्टिमाइजेशन मतलब समझ लीजिए कि किसी प्रोग्राम को आप कितना अच्छा बना सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम है जो 5 MB की मेमोरी ले रहा है, कितनी मेमोरी ले रहा है, 5 MB की, और वो जो टाइम ले रहा है रन करने में वो ले रहा है 1 सेकेंड का। वैसे इतना टाइम लेता नहीं है, पर हम मान लेते हैं कि 1 सेकेंड ले रहा है। ठीक, और अगर आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं तो आप प्रयास करेंगे 5 MB की जगह पे थोड़ी कम मेमोरी ले ले, 2 MB ले ले, ठीक है, और 1 सेकेंड की जगह पे आधा ही सेकेंड ले ले। अगर ऐसा करने का आप प्रयास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है किसी एल्गोरिथम में स्पेस को घटाना और टाइम को घटाना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेकिंग दैट एल्गोरिथम फास्ट बाय टाइम एंड कॉम्पैक्ट बाय स्पेस। मतलब एल्गोरिथम को टाइम से तेज बनाना और स्पेस से कॉम्पैक्ट, मतलब कम से कम जगह में वो आपका एल्गोरिथम आ सके। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाता है कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है एल्गोरिथम को कम जगह में स्टोर कराना और जल्दी से जल्दी रन कराना। बढ़ रहे हैं अपने 13वें के बाद 14वें सवाल की तरफ। फॉर एल्गोरिथम विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक इट एक्सेप्टेबल। तो किसी एल्गोरिथम के लिए कौन सी वो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो उसको एक्सेप्टेबल बनाती है, मतलब उसको लागू किया जा सके, उस पर प्रोग्राम रन किया जा सके, ऐसा माना जाता है। तो क्या वो प्रोग्राम तेज़ हो तब, तो तेज़ होना तो एक अच्छा फैक्टर है, कॉम्पैक्ट हो ये भी एक अच्छा फैक्टर है, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। करेक्ट एंड प्रिसाइज, मतलब करेक्ट मतलब सही होना चाहिए और प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। तो इन तीनों में अगर तुलना करें तो सबसे ज़रूरी जो होता है करेक्ट और प्रिसाइज होना होता है। क्योंकि मान लीजिए आपने प्रोग्राम बनाया जो कम समय ले रहा है, कम स्पेस ले रहा है, लेकिन वो करेक्ट है ही नहीं, तो क्या मतलब रह गया कम समय कम स्पेस का। तो सबसे ज़रूरी पूछा गया है, सबसे ज़रूरी है करेक्ट एंड प्रिसाइज होना किसी एल्गोरिथम के लिए।
बढ़ रहे हैं अपने 15वें सवाल के लिए। हमारा 15वां सवाल है एन एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू, मतलब कि किसी एल्गोरिथम को किसके थ्रू दर्शाया जाता है। क्या आपका फ्लो चार्ट दर्शा सकता है? हाँ। सीडो कोड ये भी दर्शा सकता है। इंस्ट्रक्शन इन कॉमन लैंग्वेज, के कॉमन लैंग्वेज में आपने इंस्ट्रक्शन को लिख दिया, क्या ये एल्गोरिथम को दर्शा सकता है? हाँ, दर्शा सकता है। तो यहाँ पर तीनों दिए गए जवाब सही हैं, तो हम किस पे टिक कर देंगे? ऑल ऑफ द मेंशन्ड, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन सभी के द्वारा हम एल्गोरिथम को अपने दर्शा सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। देयर आर टू एल्गोरिथम्स, मतलब यहाँ पर दो एल्गोरिथम दिए गए हैं जिसमें से ए वाला 1.41 मिली सेकेंड ले रहा है जबकि बी वाला 0.9 मिली सेकेंड ले रहा है। तो किसको अच्छा माना जाएगा? मतलब एक एल्गोरिथम ज़्यादा टाइम ले रहा है और एक एल्गोरिथम कम टाइम ले रहा है, तो कौन सा अच्छा एल्गोरिथम होगा? तो जो बी वाला है वो अच्छा होगा ए की तुलना में, क्योंकि बी वाला कम टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे बी इज़ बेटर देन ए। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये वाला अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही कम समय ले रहा है अगर ए की तुलना में देखा जाए तो। बढ़ रहे हैं अपने 17वें सवाल की तरफ। द डैश डैश सिंबल इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ फ्लो चार्ट, तो किसी फ्लो चार्ट की शुरुआत में कौन सा शेप यूज होता है? क्या सर्कल यूज होता है? नहीं। रेक्टेंगल? नहीं। डायमंड? नहीं। तो इन तीनों में से कोई भी यूज़ नहीं होता अगर प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है, तो नन ऑफ दीज पर टिक कर देंगे। तो कौन सा शेप यूज़ होता है? तो ओवल, जो कैप्सूल ऊपर दिखाया था वो शेप यूज़ होता है किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग में। बढ़ रहे हैं अपने 18वें सवाल की तरफ। व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स, तो इसको ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, ये दर्शाता है डिसीजन को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। व्हेन एन एल्गोरिथम इज रिटन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कोई एल्गोरिथम है और उसको आपने किस में लिख दिया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दिया, तो वो क्या बन जाता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ जाहिर सी बात है प्रोग्राम ही बनेगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं अपने 20वें सवाल की तरफ। हमारा 20वां सवाल है इन कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम जो है एक मेथड होता है जिससे कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है? यहाँ पर कंप्यूटर में एक तरीका है, जिससे मेथड है जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। क्या ये सही है या गलत है? तो ये चीज़ सही है, हमें ट्रू पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 21वें सवाल की तरफ। एनी एल्गोरिथम इज़ अ प्रोग्राम, तो कोई भी एल्गोरिथम क्या प्रोग्राम है? तो यहाँ पर देखिए पहले से लिखा भी है, करेक्ट आंसर क्या है? फॉल्स है, एल्गोरिथम कोई प्रोग्राम नहीं होता है। यहाँ पर हमें फॉल्स कर देना है। और देख लेते हैं अपना 22वां सवाल। डैश डैश प्रोवाइड्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम दी गई है और उसका जब चित्र के माध्यम से आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के हमारे इस चैप्टर से ये 22 सवाल हमें लगे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके बाद अब आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में जाना है, PDF डाउनलोड करनी है और प्रैक्टिस करके देखना है कि यहाँ पर देखे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।